गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिजिक्स के अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब इसके बारे में बताएंगे। इसके पहले अगले वीडियो में आप लोगों को F बराबर r/2 सिद्ध करवा चुके हैं। F के मतलब फोकस दूरी, R के मतलब वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, उसके बारे में बता चुका हूँ। आप लोग ये देखने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसके लिंक से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो सारी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। देखिए इसमें दिया है कि अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। इसके पहले गोलीय दर्पण में, जैसे गोलीय दर्पण का ही दो भाग होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण का दो भाग होता है, जैसे एक अवतल दर्पण और एक दूसरा उत्तल दर्पण। इसके बारे में आज हम लोग अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे कि अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसा बनता है। तो देखिए उसके पहले जैसे गोलीय दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है। जैसे पहला है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। यदि कोई किरण गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यदि उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो तो, और यदि उत्तल दर्पण हो तो वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई मालूम पड़ती है। जैसे इस परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो मुख्य फोकस से समांतर आपतित किरण फोकस के दिशा में ही आपतित होती है और फोकस के दिशा में आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होकर बाहर निकलती है। तो दोनों आप याद रखेंगे कि जब गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण के मुख्य फोकस, अवतल दर्पण हो तो मुख्य फोकस से होकर जाती है, और उत्तल दर्पण हो तो उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। तीसरा है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। यदि किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो तो वह वक्रता केंद्र से ही वापस निकल जाती है। जैसे आप लोग यदि दर्पण से सीधा होके कोई टॉर्च जलाते हैं तो सीधा ही वापस निकल जाती है, यानी कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण वक्रता केंद्र की ही दिशा में वापस लौट जाती है। और 4 नंबर, जब ध्रुव की दिशा में आपतित किरण हो, तो जब ध्रुव की दिशा में आपतित किरण हो तो उसी एंगल, जिस एंगल से दर्पण के ध्रुव से टकराती है उसी एंगल से वह वापस लौट जाती है। प्रकाश के परावर्तन के नियम में आप लोगों को बताए हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसी प्रकार ध्रुव के दिशा में आपतित किरण ध्रुव से परावर्तन के बाद उसी कोण बनाते हुए, उतना ही कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। ये तो गोलीय दर्पण में इसके से निकलने वाली किरण के बारे में है। अब हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। यहाँ पर दूरियां कौन कौन सी है पहले जान ले। जैसे अवतल दर्पण में बाहर की तरफ अनंत, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, बाहर बहुत दूर, जैसे सूर्य यहाँ से बहुत दूर है तो सूर्य अनंत पर स्थित है। दूसरा स्थिति, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। पहला स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। दूसरा स्थिति है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, अब वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तीसरा स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। चौथा स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। और पांचवा स्थिति, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। छठा स्थिति, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। और सातवां स्थिति, जब वस्तु ध्रुव पर स्थित हो। अब इसको
आता है प्रश्न कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसा बनता है। ये 7 सवाल है, 7 स्थिति है। सातों स्थिति से पूछता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसा बनता है, कहाँ पर और कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसी के बारे में बतलाना है। तो देखिए इसमें जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जैसे इसमें स्थिति दिया हुआ है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब वस्तु के मुख्य फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनता है? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। दूसरा स्थिति, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। तीसरा स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। चौथा स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। पांचवा स्थिति, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तब इसका प्रतिबिंब अनंत पर स्थित बनता है। और छठवां स्थिति, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और सातवां स्थिति, जब वस्तु ध्रुव पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है। अब इसमें कहां पर और कैसा, मतलब कि इसमें बताना है कि इसका प्रकृति क्या है, जैसे वास्तविक, काल्पनिक और इसके अलावा उल्टा है कि सीधा है, इसके बारे में। और उसके अलावा इसकी ऊंचाई क्या है, वस्तु से छोटा है, बड़ा है या उसके बराबर है। जैसे देखिए इसमें क्या होता है कि दो स्थिति में छोटा प्रतिबिंब बनता है, दो स्थिति में छोटा प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर बहुत छोटा और दूसरा स्थिति में छोटा प्रतिबिंब बनता है। और 4 स्थिति जो है इसमें बनता है वस्तु से इस तीसरे स्थिति में बराबर प्रतिबिंब बनता है। और 4, 5 और 6 स्थिति में इसमें तीनों में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जहाँ पर इसमें 5वां स्थिति में बहुत बड़ा बनता है, 5वां स्थिति में बहुत बड़ा बनता है और 6वां स्थिति में भी बराबर प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए इसमें कैसे बनता है। सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अब इसको बताएंगे कैसे। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब बस मुख्य फोकस पर, तो इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। अब देखिए जितना ही दर्पण से इतना जो है दर्पण के सामने बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के सामने। तो दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। इसको हम बताए हैं प्रतिबिंब के बारे में आप लोगों को कि प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। अब देखिए इसमें सबसे पहला, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। पहला स्थिति क्या हुआ? जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस पर, दर्पण के मुख्य फोकस पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। दूसरा स्थिति, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। तीसरा स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वक्रता केंद्र के बारे में आप लोग जानते हैं
कि गोलीय दर्पण के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। चाहे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही, इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। चौथा स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के, तो इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इसमें सिंबल मैंने बताया है कि ये तीनों में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसमें बनेगा बड़ा प्रतिबिंब। जो वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। पांचवा स्थिति, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। छठवां स्थिति, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने तो वह काल्पनिक और सीधा होता है। तो जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। छठवां स्थिति, सातवां स्थिति है जब वस्तु ध्रुव पर स्थित है, जब वस्तु ध्रुव पर स्थित है तो इसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। और इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? ध्रुव पर ही बनता है। जब वस्तु ध्रुव पर स्थित हो, दर्पण के ध्रुव पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर बनेगा। अब देखिए, अब सब समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। यह डायग्राम को आप लोग लिख लीजिएगा और इसी के अनुसार इसका फिगर बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी फिगर, जो भी फिगर हो, इसी के अनुसार बनाया जाता है। इसमें फिगर कैसे बनेगा इसका ध्यान रखेंगे कि इसको बनाए कैसे जाता है। जैसे पहला स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, देखिए इसमें जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जैसे इसका दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण, ये ध्रुव, ये मुख्य फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो अनंत पर, अनंत यानी कि बहुत दूर, अनंत का मतलब बहुत दूर स्थित वस्तु। तो जब अनंत से समांतर किरणें आती है, जब अनंत से समांतर किरणें आती है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। उसका प्रतिबिंब कहां पर? मुख्य फोकस पर बनता है। अनंत से आती किरणें, अनंत से आती समांतर किरणें, अनंत से आती समांतर किरणें। तो अनंत से जब भी समांतर किरणें आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? तो वास्तविक, उल्टा। देखिए इसमें वस्तु सीधा रखा जाता है और इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? यहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं, दूसरा स्थिति लेते हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, इसका P, F, C और यहाँ पर बाहर में ले लेंगे अनंत। अनंत यदि वस्तु
अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब, तब इसके पहले बताए हैं कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। अब मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है, इसके अलावा दर्पण के ध्रुव से परावर्तन के बाद F गुजरेगी। तो दूसरा स्थिति दिया हुआ है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। कहां पर बना? मान लीजिए OA वस्तु हो गया और IB इसका प्रतिबिंब हो गया। ये तो समझ में आ चुका होगा प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच वास्तविक उल्टा, इससे उल्टा है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। इससे छोटा भी बना है और दर्पण के सामने जो भी प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और दर्पण के पीछे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है। ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तीसरा स्थिति दिया है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तीसरा स्थिति में दिया हुआ है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, जब वस्तु PFC, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसा? तो वास्तविक, मान लीजिए OA वस्तु हो गया, IB प्रतिबिंब हो गया। इसका प्रतिबिंब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। वास्तविक भी है, उल्टा भी है और वस्तु के बराबर है। इसकी ऊंचाई क्या होगी? वस्तु की ऊंचाई के बराबर होगी। चौथा स्थिति दिया है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? जब वस्तु, इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। देखिए इसमें चौथा स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। आप लोग इस फिगर के लाइन पे लाइन हम जैसे बता रहे हैं आप लोग बनाते जाइएगा। इससे भी 3 नंबर का सवाल कभी आता है बनाने के लिए कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो इसका इसके किरण आरेख द्वारा दर्शाएं। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब आप लोग कैसे बनाएंगे? PFC। और मान लीजिए इसमें क्या दिया हुआ है? जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित है तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्र, देखिए इससे भी बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है OA IB। तो इसका क्या लिखेंगे? जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। पांचवा स्थिति है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित है। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहां पर और कैसा बनेगा? PFC। देखिए जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित है, मुख्य फोकस पर स्थित है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर, इसका प्रतिबिंब अनंत पर, P अनंत पर वास्तविक, उल्टा, और इसको काटेंगे नहीं इसलिए कि अनंत दर्शाया नहीं जा सकता। तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। और छठवां स्थिति दिया है कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु मुख्य फोकस
और ध्रुव के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसा बनेगा। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसा बनेगा। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसा बनेगा। इसको देखिए यहाँ पर इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। आप लोगों को बताए हैं प्रतिबिंब के बारे में कि काल्पनिक प्रतिबिंब टूटी फूटी रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। तो जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। और सातवां स्थिति, जब वस्तु ध्रुव पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव पर ही काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। अब ये आप लोग जान चुके हैं कि अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसा बनता है। अगले वीडियो में हम अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में बताएंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।